तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज बड़ी सौगात प्रदेशवासियों को देने वाले हैं, देशवासियों को देने वाले हैं। देश में थोड़ी ही देर में 5G सर्विस लॉन्च होने वाली है। कार्यक्रम की शुरुआत हो चुकी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त देखिए प्रगति मैदान में जो मंच बनाया गया है वहां पहुंच चुके हैं। थोड़ी देर पहले वहां पे जो भी एग्जीबिशंस टेलीकॉम ऑपरेटर्स द्वारा लगाई गई थी अलग अलग, उन एग्जीबिशंस का दौरा वो कर रहे थे। और इस वक्त देखिए इंडिया मोबाइल कांग्रेस 2022 के छठे संस्करण का आयोजन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंच पर मौजूद हैं। तमाम एग्जीबिशंस में, स्टॉल्स में सर्विस का डेमो उन्होंने देखा। इस मौके पर उद्योगपति मुकेश अंबानी, सुनील भारती मित्तल, कुमार मंगलम बिड़ला भी मौजूद रहे और आईटी मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ मंच पर नजर आ रहे हैं। और इसी मंच से यहां मौजूद लोगों को, बिजनेसमैन को, टेलीकॉम सेक्टर से जुड़े लोगों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संबोधित करेंगे। और इसी मंच से 5G सर्विस की सौगात अलग अलग शहरों के लोगों को मिलेगी। देखिए फर्स्ट फेज में 13 ऐसे शहर हैं जिनको 5G सर्विस की सौगात मिल रही है, जिसमें सबसे पहला नाम राजधानी दिल्ली का है। इसके अलावा गुजरात के 3 शहर हैं, पुणे, मुंबई, ये वो तमाम शहर हैं, चंडीगढ़, जहां 5G की सर्विस का लाभ अब लोग उठा सकेंगे। ये एक और तस्वीर आप देख रहे हैं, एक और स्टॉल लगाया गया था, वहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे और वहां जो तकनीक लगाई गई है उसका निरीक्षण करते हुए वो नजर आए। और ये उस वक्त की तस्वीरें हैं जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंडिया मोबाइल कांग्रेस 2022 के छठे संस्करण का उद्घाटन किया। इस दौरान उनके साथ आईटी मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव और तमाम बड़े उद्योगपति शामिल थे। दिल्ली के प्रगति मैदान से मेरे सहयोगी पवन नारा भी लगातार बने हुए हैं। पवन, आज वो ऐतिहासिक दिन जब 5G इंटरनेट फास्टेस्ट सर्विस की सुविधा से वो 13 राज्य लैस होंगे और उन लोगों को फायदा मिलेगा जो कभी इसका सपना देखा करते थे। जी बिल्कुल, कहा जा सकता है कि आप नए युग में आज शुरुआत पहुंच रहे हैं। ये डिजिटल युग है जिसमें 5G की शुरुआत आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करने वाले हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि बाकी सब डिजिटल क्रांतियां वेस्ट में हुई, लेकिन ये डिजिटल क्रांति ऐसे वक्त में हो रही है जब भारत और पूरा विश्व 5G की दुनिया में एक साथ बढ़ रहा है। तो पहला मौका है जब भारत वैश्विक शक्तियों के साथ किसी एक नए डिजिटल दौर में पहुंच रहा है। और यही वो मौका है जिसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पहुंचे हुए हैं। 5G का मतलब होगा बेटर डेटा स्पीड, बेटर कनेक्टिविटी और मशीन टू मशीन कम्युनिकेशन, यानी मशीन आपस में संवाद करेंगी। और जब मशीन बहुत सारी आपस में संवाद करेंगी तो बहुत ज़्यादा मात्रा में डेटा होगा और उस डेटा को संभालने की ताकत या उस डेटा को फैसिलिटेट करने की ताकत 5G में है। और 5G आपके और हमारे जीवन को आने वाले वक्त में बदल देगा, इसीलिए इसे फ्यूचर की टेक्नोलॉजी कहा जा रहा है और डिजिटल युग में हमारी नई एंट्री है। आप मन में सोच रहे होंगे कि 5G की स्पीड क्या होगी। 5G की पीक स्पीड है 20 GB डेटा पर सेकेंड, यानी 2 GB की 10 फिल्में 1 सेकेंड में डाउनलोड। सोचिए आप इतना डेटा का क्या करेंगे। ये सिर्फ ऑडियो और वीडियो तक सीमित डेटा नहीं है, इस डेटा का इस्तेमाल इंडस्ट्री में होगा, मशीन टू मशीन कम्युनिकेशन में होगा और आपके और हमारे जीवन में बहुत सारे बदलाव हो सकते हैं। अगर टेस्ट केस सिनेरियो की हम बात करें तो मुंबई में बैठे या लॉस एंजलिस में बैठे कोई डॉक्टर दिल्ली में रोबोट के जरिए किसी मरीज की सर्जरी कर पाएंगे। ये संभव हो पाएगा 5G के जरिए। बिल्कुल पवन, बहुत विस्तार से आपने समझाया कि कैसे अलग अलग सेक्टर, चाहे मेडिकल साइंस की बात करें, कृषि की बात करें या फिर दूसरे सेक्टर्स की बात करें, उसमें 5G मददगार होगी। अब हमारे दर्शक ये जानना चाह रहे हैं, उन्हें ये भी समझाइए कि आज ये सर्विस लॉन्च हो जाती है तो क्या इमीडिएटली वो 5G का लाभ उठा सकते हैं या उसके लिए कुछ स्पेशल गैजेट्स या मोबाइल ऐसे जो 5G सपोर्टेड हैं वो खरीदने पड़ेंगे? जी बिल्कुल, 5G नेटवर्क के लिए आपको 5G एनेबल्ड फोन की जरूरत पड़ेगी। अभी जो फोन मार्केट में उपलब्ध हैं वो पिछले 2 साल से 5G एनेबल्ड फोन मार्केट में पहले से ही मौजूद हैं। तो आपको देखना होगा कि आपका मोबाइल 5G एनेबल्ड है या नहीं। जैसे बड़े बड़े प्लेयर्स हैं, सैमसंग है, एप्पल है, बाकी जो चाइनीज मैन्युफैक्चरर हैं, वो काफी समय से 5G फोन उपलब्ध करवा रहे हैं। तो अगर आपने हाल फिलहाल में कोई फोन खरीदा है तो इस बात की संभावना है कि वो 5G एनेबल्ड हो। अगर नहीं
तो 5G फोन भी अब से लॉन्च किए जाएंगे। जियो एक सस्ता 5G फोन लगभग 5,000 रुपए का लॉन्च करने की बात कर रहा है। तो डिवाइसेस अगर बिल्कुल आपके पवन, 5G एनेबल्ड और हैं, डिवाइसेस भी अप्रोप्रिएट होने चाहिए, और इस पर और विस्तार से बात करेंगे। आईटी मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव इस वक्त संबोधित कर रहे हैं। परमिट 300 से ज्यादा दिन लगता था, वो आज 7 दिन से कम में एवरेज एक परमिशन मिल जाती है। सारे अप्रूवल्स आसान किए, और सबसे बड़ी बात टेक्नोलॉजी के डेवलपमेंट पर फोकस किया। वर्षों तक लिटिगेशन में फंसे इस सेक्टर को माननीय प्रधानमंत्री जी ने आज एक रेगुलेटरी सर्टेनिटी दी है, एक ट्रांसपेरेंट व्यवस्था बनाई है। इन सभी प्रयासों का परिणाम है कि आज टेलीकॉम सेक्टर एक सनराइज इंडस्ट्री बन के उभर रहा है। देश में 5G सर्विसेज कई सेक्टर्स में फंडामेंटल चेंज आएगा। एजुकेशन, हेल्थ, एग्रीकल्चर, लॉजिस्टिक्स, बैंकिंग, ये ऐसे सेक्टर हैं जिसमें एक मूलभूत परिवर्तन आएगा। नई नई संभावनाएं उत्पन्न होगी। डिजिटल कैपेबिलिटीज को सेंटर में रख के उसके चारों तरफ नई सर्विसेज क्रिएट होंगी। कम्युनिकेशंस का स्वरूप बदल जाएगा। और सबसे बड़ी बात है, माननीय प्रधानमंत्री जी हमेशा अंत्योदय की भावना से सभी काम करते हैं। इस तेजी से बदलने वाली टेक्नोलॉजी की दुनिया में भी प्रधानमंत्री जी ने हमेशा साधारण मानवी तक सारी सुविधाएं कैसे पहुंचे, समाज के अंतिम छोर पे बैठे व्यक्ति तक सारी सुविधाएं कैसे पहुंचे, ऐसा हमेशा हमको मार्गदर्शन दिया। आपने लास्ट माइल तक पहुंचाने के लिए 35,000 करोड़ रुपीस सैंक्शन किए हैं, जिससे कि हर गांव तक अच्छी सर्विसेज पहुंच सके। मैं आपके लिए बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं माननीय प्रधानमंत्री जी। ऐसी सोच से ही देश का एक सुदृढ़ निर्माण होता है। हर घर तक इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।